हेलो बच्चों, मैं हूं अंशु राय और आपका स्वागत है गुरुकुल में फिर एक बार। तो फिर से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, इस बार केमिस्ट्री का, जो कि है मोल मोल कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर जनरली बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। मोल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रोस लॉ, गेल-यूसैक लॉ, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो इसको हम लोग बिल्कुल आसानी से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस वीडियो में, और जल्दी से इस वीडियो में क्विक एंड इजी वे में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, ताकि एक भी न्यूमेरिकल्स ना छूटे आप लोग का एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ग्राम्स। ओके, तो इसका यूनिट ग्राम्स में होगा। का एएमयू भी होता है यूनिट्स, लेकिन ठीक है, हम लोग अभी ग्राम्स लेके चलेंगे यूनिट्स। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूल एंड मास। मास स्टैंड्स फॉर मास नंबर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। मॉलिक्यूल पे ध्यान देना पड़ेगा और यूनिट में हम लोग ग्राम लिखेंगे। इस तीन चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे हम लोग को लेना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? O2। अगर वहीं ओजोन लेना होता तो O3। सोडियम क्लोराइड लेना होता तो NaCl। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेना तो CO, कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता तो CO2। ऐसे लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? देखिए, मुझे जनरली याद है क्या होता है मास नंबर, ठीक है, बट आप लोग को याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में गिवन रहेगा मास नंबर, आप लोग को सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। मास नंबर हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो दो ऑक्सीजन के एटम्स है, तो 16 इंटू 2 इज 32 ग्राम्स। ओजोन सेम 16 इंटू 3 48 ग्राम्स। NaCl सोडियम का होता है 23 एंड क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.5 ग्राम्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, 12 प्लस 32, 44 ग्राम्स। तो होप कि इसमें किसी को इसके बाद से दिक्कत नहीं आएगा। मास नंबर गिवन रहेगा, पुट करो, जितना है उतना लगाओ, ऐड करो, खत्म करो। ठीक है, अब समझेंगे गेल-यूसैक लॉ। गेल-यूसैक लॉ कहता है व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन होल नंबर और सिंपल वॉल्यूम्स। ठीक है, क्या कहने का मतलब क्या है? अच्छा, G फॉर गे, G फॉर गैसेस। याद रखना है, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है, H2O के लिए वैलिड नहीं है। क्वेश्चन में यही एक चीज एक्स्ट्रा आएगा जो कि H2O होगा, या फिर अगर कोई चीज लिखा हुआ जैसे सल्फर लिखा हुआ उसके बगल में स्मॉल s लिखा हुआ तो ये सॉलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, H2O बनेगा तो जब तक क्वेश्चन में ना कहे कि वो गैस है या उसको कंसिडर करो, तब तक उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और कोई एटम अगर उसके बगल में सॉलिड या लिक्विड लिखा हुआ ऐसे, तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गैसेस को कंसिडर करेंगे। तो होता क्या है देखते हैं। एक रिएक्शन लिखेंगे बहुत ही आसान, H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स HCl। बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ लग जाएगा, 2HCl। ठीक है, H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम्स में लगा? हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम यूज हुआ, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम यूज हुआ, और HCl कितना बना? 2 वॉल्यूम्स बना। ये सब क्या है? गैस है। ये सब क्या है? गैस है। तो रेशियो क्या हुआ? 1:1:2, राइट। ऐसे ही मान लो अमोनिया लिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म्स NH3। तो यहाँ लगा देंगे 3, यहाँ लगा देंगे 2, बैलेंस आउट हो गया। 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम।
तो ये हो गया सिंपल सा रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस में ये रेशियो हम लोग को फिगर आउट करना है, ठीक है। अब इसके मदद से हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे। तो हमारे सामने दो क्वेश्चंस है, ठीक है, दोनों गेलियो-सैक लॉ पे बेस्ड है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो गैसेस है, ठीक है, ये हमेशा वॉल्यूम के लिए ट्रू रहेगा। मतलब जो मैंने बताया हो H2 प्लस Cl2 प्लस फॉर्म्स 2HCl, ये 1:1:2 है, ये सिर्फ वॉल्यूम्स के लिए ट्रू रहेगा। मास के लिए ये फॉर्मूला नहीं काम करता है, ठीक है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है, इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि ये मास के लिए ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, ठीक है। तो करते हैं, पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट करेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथेन, दिस इज अवर इथेन। जनरली एग्जाम में 95% टाइम्स इक्वेशन दिया रहता है, ना दिया हो तो दैट इज अनदर थिंग, बट जनरली दिया रहता है, ओके। अगर ना भी दिया हो तो जनरली ऐसा इथेन, इथाइन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन यही सब बर्न करता है। तो कभी भी कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन में बर्न होता है, आपको इथेन, इथाइन, ब्यूटेन, पेंटाइन ये सब का फॉर्मूला आना चाहिए। उसको ऑक्सीजन में बर्न करे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये चीज कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे क्या बर्न कर रहा है वो रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा, और बाकी बैलेंस कर लेना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा ही रिएक्शन रहता है, वेदर गिवन हो और वेदर आस्क्ड हो, जो भी है। तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन, 7 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 वॉल्यूम्स ऑफ CO2, दिस इज वाटर, सो दिस विल बी नेग्लेक्टेड, ओके। तो ये चीज है। तो इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड H2O। 2500 cc ऑफ ऑक्सीजन, वी हैव 2500 cc, मतलब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। बर्न्स विद 300 cc ऑफ इथेन, तो वी हैव इथेन 300 cc एंड ऑक्सीजन 2500 cc। तो याद रखेंगे जो हमारे पास कम रहता है हम लोग उसके हिसाब से चलते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कम, सॉरी इथेन हमारे पास कम है 300 cc, तो हम लोग उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो चीज कम रहता है या जिसके हिसाब से बाकी सारी चीजें रिएक्ट करेगा उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट करते हैं हम लोग, किसके हिसाब से शुरू करेंगे, इथेन के हिसाब से। इथेन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, इथेन के हिसाब से शुरू करेंगे। तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन फॉर्म्स 4 वॉल्यूम्स ऑफ CO2, तो वही चीज लिखेंगे, 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन फॉर्म्स 4 वॉल्यूम्स ऑफ CO2, राइट। अच्छा, 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन फॉर्म 4 वॉल्यूम्स ऑफ CO2। टू वॉल्यूम्स ऑफ इथेन फॉर्म्स 2 वॉल्यूम्स ऑफ इथेन फॉर्म्स 4 वॉल्यूम्स ऑफ CO2, ठीक है। अब कितना इथेन हमारे पास 300, तो पहले 1 वॉल्यूम पे जाएंगे। 1 वॉल्यूम ऑफ इथेन फॉर्म्स 4/2, 2 से 1 पे रिड्यूस हुआ तो ये भी रिड्यूस हुआ तो डिवाइड करेंगे। जब इंक्रीज होगा इधर तो ये भी इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब रिड्यूस होगा तो इधर भी रिड्यूस होगा तो इसलिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, काट भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कि बाद में करेंगे। 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन के लिए कितना होगा, 4/2, 1 से 300 इंक्रीज हुआ तो इंटू 300 टू 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 फॉर्म्ड। अगर इस तरफ से ही इस तरफ का निकाल रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट साइड से ही रिएक्टेंट साइड का निकाल रहे हैं, तो दैट विल बी सेड एज रिक्वायर्ड। अगर प्रोडक्ट साइड का निकाल रहे हैं तो दैट विल बी सेड एज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल था। 2 है तो 4 बन रहा है, मतलब डबल बन रहा है, तो 300 है तो 300 का डबल 400 बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा भी करेंगे। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 अनयूज्ड, ओके। तो पहले देखेंगे वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड कितना है, ठीक है। तो 2 वॉल्यूम्स ऑफ C2H6 यहां रिक्वायर्स होगा, ठीक है। कितना वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम्स ऑफ
O2, राइट। 2 वॉल्यूम कितना रिक्वायर है? 7 वॉल्यूम ऑफ O2। अच्छा, तो 1 वॉल्यूम के लिए निकालेंगे, रिड्यूस हुआ फिर से 7/2 जैसा मैंने कहा था। अब उसके बाद कितना वॉल्यूम्स ऑफ हमारा C2H6 है, इथेन 300, तो 300 के लिए होगा 7/2 इंटू 300, 150 1050 cc, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब लिखो, सीसी लिखे, एक ही बात है। तो इतना यूज होगा। अच्छा, यहां पे मैंने इथेन के हेल्प से ऑक्सीजन निकाला, हम कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से भी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, कोई भी एक के हेल्प से हम लोग बाकी कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1050 cc, तो व्हाट इट दिस इज द यूज्ड वन, राइट, दिस इज द यूज्ड वन। तो अनयूज्ड कितना होगा? ऑब्वियसली 2500 था, माइनस 1050 054 1450 सीसी हो जाएगा अनयूज्ड। दोनों क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोग को फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि अगर आप लोग को किसी भी तरह का नोट्स चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जितनी हमारी हम हेल्प कर सकते हैं उतना हम लोग आपको करेंगे। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहे और पढ़ते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन है कि प्रोपेन बर्न्स इन एयर। ऑलमोस्ट सेम है, मतलब कंपाउंड चेंज हो गया है बस। पिछले बार कुछ और था, इस बार कुछ और है। तो प्रोपेन एयर में बर्न हो रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, बैलेंस्ड है। 8 है इधर, 8 ठीक है, सब बैलेंस्ड। चलिए, प्रोपेन एयर में बर्न हो रहा है, तो कितना वॉल्यूम्स ऑफ प्रोपेन है? 1 वॉल्यूम्स ऑफ प्रोपेन है, 5 वॉल्यूम ऑफ O2 है, 3 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन वाटर नील है। What volume of propane is consumed using 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर? तो यहाँ पे हवा 1000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यहाँ कहीं भी हवा दिख रहा है, एयर करके कुछ है नहीं है। तो एयर को ऑक्सीजन समझने का भूल कर भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में कुछ कहा हुआ है। 20% ऑफ एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका 20% ऑक्सीजन होगा। देखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, 20% ऑफ टोटल एयर, राइट, 200 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमारे पास ऑक्सीजन है। तो अब सीधा यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 5 वॉल्यूम्स ऑफ O2 requires 1 volume of propane, 1 volume of O2 सेम रिक्वायर्स, कम रहा है तो 1/5 वॉल्यूम हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेगा, कितना ऑक्सीजन है? 200, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 रिक्वायर्स 1/5 इंटू 200, राइट। तो 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन, राइट। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज कंज्यूम? तो 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन इज कंज्यूम। तो ऐसे सिंपल कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अब आगे का टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग जितने क्वेश्चंस बनाएंगे उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं बना रहा हूँ तो शायद आप लोग को आसान लग रहा हो, फिर बनाने बैठे तो डिफिकल्ट लगे। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिमाग में रख के बैठ के बनाना है। पहले 1-2 बार डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बनाते बनाते करते करते आसान लगने लगेगा। ओके, तो गेल-ल्यूसैक लॉ के बाद अब हम लोग समझेंगे एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। तो एज एवोगैड्रो लॉ से इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, दो गैसेस जिसका वॉल्यूम्स अगर इक्वल हो और टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहे या कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। सपोज
हाइड्रोजन का वॉल्यूम है x और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है x/2। ठीक है, अच्छा पहले लेते हैं हाइड्रोजन का वॉल्यूम है y, कार्बन डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम है y। तो जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड में भी होंगे। अब हाइड्रोजन का वॉल्यूम है x और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है x/2, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइड्रोजन का हाफ होगा। सिंपल, ठीक है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट लॉ है। अब हम लोग करेंगे मेन थिंग जो कि है मोल कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब मोल्स क्या होता है समझेंगे। मेन है मोल मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, जो कि सबसे डिफिकल्ट और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है इस चैप्टर का। तो मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स दोनों बहुत ही ज्यादा सेम साउंड करता है, बट होता बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, सपोज बताया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम बताया मैंने, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब क्या करना है हम लोग को, इससे 44 ग्राम, ऑब्वियसली 44 ग्राम समथिंग कुछ होता है ना। चलो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन मान लो, कुछ तो होगा ना, एक एटम होगा ना एक मॉलिक्यूल होगा, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे उस हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। ठीक है, अब क्या, ये जो 32 ग्राम जो हुआ ऑक्सीजन, दिस इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो 2 ग्राम जो हुआ हाइड्रोजन, दिस इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो 44 ग्राम हुआ CO2, दिस इज 1 मोल ऑफ CO2। तो जो उसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट इज 1 मोल, नथिंग एल्स। जो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 1 मोल। अब जैसा मैंने बताया, 1 मोल में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्या रहेंगे, एटम्स रहेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं, सिर्फ ब्लू से मॉलिक्यूल को बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ समझते हैं एक मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन का है। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, राइट। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, ठीक है, जिसको O2 बोलेंगे। सिर्फ ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा बहुत सारा छोटा 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 मॉलिक्यूल्स इस एक मोल में भरा हुआ है। 32 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 1 मोल ऑक्सीजन, एंड इसमें बहुत सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल नंबर बनाया है जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस 32 ग्राम जो कि 1 मोल, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में, तो इतने में कितना रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऑक्सीजन एटम्स रहेगा। सिंपल बात, ठीक है, इसको समझते हैं। ये क्या हुआ, 1 मोल, ये एक मॉलिक्यूल में क्या है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूल में क्या है, 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। और 1 मोल में मैंने क्या बोला, एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल में कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसमें कार्बन कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर जितना कार्बन एटम्स होगा, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर जितना ऑक्सीजन एटम्स होगा, राइट। तो ये है मोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर इसको अच्छे से समझेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो सबसे पहले CO2, कोई भी फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे तो क्वेश्चन करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। उस फॉर्मूला को रट्टा मारेंगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आएगा, फॉर्मूला नहीं बैठेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, फॉर्मूला एक भी नहीं है, मेरी मानो तो एक भी फॉर्मूला नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है।
फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ CO2 का मास निकालेंगे। अभी निकाला था CO2 का मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो 12 प्लस 32, 44 ग्राम। मैंने बताया था 44 ग्राम CO2 मतलब 1 मोल, बताया था। तो 4.4 ग्राम CO2 कितना होगा? अच्छा 1 ग्राम CO2 का निकालते हैं, बताया था मैंने। कम होगा तो डिवाइड करेंगे, ज्यादा होगा तो 1 से 4.4 ज्यादा हुआ तो मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट उड़ा नीचे 10, 1/10 मतलब 0.1 मोल, एज सिंपल एज दैट। बन गया। 44 ग्राम CO2 का मास निकाला, 44 ग्राम मतलब 1 मोल, 1 ग्राम रिड्यूस हुआ 1/44, 4.4 ग्राम मल्टीप्लाई कर दिए 1/44 से 4.4 को, 1/10 0.1 मोल, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था गेल-यूसैक लॉ में वॉल्यूम्स इक्वल होता है, राइट, है ना। तो अब क्या है, देखो यहां मास दिया हुआ है। अगर गेल-यूसैक लॉ होता तो 1 वॉल्यूम ऑफ दिस 12 वॉल्यूम्स ऑफ दिस फॉर्म्स 4 वॉल्यूम्स ऑफ दिस प्लस 3 वॉल्यूम्स ऑफ दिस, है ना, ऐसे करते। लेकिन यहां मास दिया हुआ, तो मास में गेल-यूसैक लॉ काम नहीं करेगा। तब हम लोग को मोल्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तब इसको मोल्स के फॉर्म में लिखेंगे। 12 मोल्स, 1 मोल, 4 मोल, 3 मोल, ओके। तो what mass of aluminium hydroxide is formed from 12 gram of aluminium carbide? This is aluminium carbide, this is aluminium hydroxide, okay. What is given? This is given, this is given to us, okay, right. तो 1 mole of aluminium carbide forms 4 mole of aluminium hydroxide, ठीक है। तो aluminium carbide का हम लोग मास निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम कार्बाइड, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का मास एल्यूमिनियम का मास 27 इंटू 4 104 108 और दिस 144। एल्यूमिनियम कार्बाइड का मास निकल गया। अब ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मास निकालेंगे 27 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इंटू 3 ठो है 27 प्लस 17 इंटू 3 27 प्लस 51 8 78 ग्राम। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का मास ये, एल्यूमिनियम कार्बाइड का मास ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास ये, हाइड्रोक्साइड। तो 1 मोल एल्यूमिनियम कार्बाइड बना रहा है 4 मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। 1 मोल मतलब कितना ये, तो 144 ग्राम बना रहा है 78 इंटू 4। 1 मोल अगर इतना तो 4 मोल्स मल्टीप्लाई करेंगे इतना ग्राम बना रहा है, ठीक है। तो अब हमें कितने का निकालना है, इतने ग्राम का, तो 1 ग्राम बनाएगा, डिवाइड करेंगे 78 इंटू 4 बाई 144 और फिर कितने का निकालना है 12 ग्राम्स का, तो 12 ग्राम्स बनाएगा 78 इंटू 4 बाई 144 इंटू 12, 26 ग्राम्स हुआ हमारा आंसर। 26 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ये क्वेश्चन है एवोगाड्रो लॉ से। 150 सीसी ऑफ गैस ए है, तो गैस ए का वॉल्यूम 150 सीसी है और गैस बी का वॉल्यूम 75 सीसी है, मतलब इसके वॉल्यूम का आधा है ये वॉल्यूम, राइट। तो क्या बताता है एवोगाड्रो लॉ, अगर वॉल्यूम सेम होगा तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा। तो इसमें अगर वॉल्यूम 150 में x मॉलिक्यूल्स है और वॉल्यूम अगर आधा हुआ तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा आधा, तो B में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे x/2 मॉलिक्यूल्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। होल कॉन्सेप्ट के 2 न्यूमेरिकल्स बना लिए। अब हम लोग एक मिसलेनियस न्यूमेरिकल बनाएंगे जिससे हम लोग ओवरऑल अभी तक जो सारे कॉन्सेप्ट को समझे हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है गैस सिलेंडर कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है, और उसका एवोगाड्रो नंबर, जनरली क्वेश्चन में एवोगाड्रो नंबर 6.022 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाई कर दिया होगा एवोगाड्रो नंबर होल नंबर में लेना है तो वैसे ही लेंगे, ठीक है। तो कितने एवोगाड्रो नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा सिंबल है एवोगाड्रो नंबर लिखने का। क्लास 10 स्टैंडर्ड में ऐसे एवोगाड्रो नंबर नहीं लिखेगा, लिख के देगा एवोगाड्रो नंबर और सिर्फ n लिखेगा, ठीक है। ओके, तो मास ऑफ O2, ठीक है, मास ऑफ O2 निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोल्स, राइट। कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने मॉलिक्यूल्स है O2 के। तो देखो, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर जितना मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, इतने, राइट। तो 1 में कितना रहेगा, 1 बाई एवोगाड्रो नंबर, जितना मोल्स, ये मोल्स है वो मॉलिक्यूल्स है, और 12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स में कितना रहेगा, 1 बाई Na इंटू 12 इंटू 10⁻24, वही चीज़ कर रहा हूँ। 6 2 ज़ा 12, 23 24, सिर्फ 10 बचा, ठीक है। तो कितना मोल्स आया, 20 मोल्स, राइट। तो 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। एक मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, हमको पता है 16 ग्राम। तो 20 मोल का वेट कितना होगा, 320 ग्राम। सॉरी, एक मोल का 32 ग्राम, तो 320 मोल का 640 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब वॉल्यूम एट STP, ये वॉल्यूम वाला बात मैंने अभी तक नहीं बताया, जो कि अभी बता दे रहा हूँ मैं। क्या है वॉल्यूम, मैंने बताया मास जितना होगा उसका, जैसे मान लो ऑक्सीजन का 32 ग्राम मास होता है O2 का, तो 32 ग्राम मैंने बताया था 1 मोल, और 1 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, दोनों ही सेम यूनिट्स हैं। 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब किस पे, STP पे, ठीक है। तो हमको क्या पता है, एक मोल का कितना, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर। तो 20 मोल में कितना होगा, 22.4 इंटू 20, 448 लीटर्स आ गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अमोनियम क्रोमेट, ये है नाइट्रोजन गैस बन रहा है, वाटर एज अ गैस दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ मोल्स ऑफ दिस इन इफ 63 ग्राम्स ऑफ दिस इज हीटेड। ओके, तो 63 ग्राम्स हमें दिया हुआ है, तो कितने मोल्स होंगे 63 ग्राम्स में, इसका मास निकालेंगे। तो GMM निकालेंगे किसका, अमोनियम क्रोमेट का, ठीक है। अमोनिया का मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, 2 है तो इंटू 2। क्रोमियम का क्वेश्चन में गिवन होगा, क्रोमियम का होगा 52 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 7, तो 16 इंटू 7, ठीक है। तो 14 प्लस 4 इंटू 2, और ये 104, और ये हो गया 112, ये हो गया 18 इंटू 2 36 प्लस 104 प्लस 112 252 ग्राम। 252 ग्राम मतलब कितना मोल, 1 मोल बताया था मैंने। अच्छा, तो 1 ग्राम में कितना होगा, ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, और हमसे कितना ग्राम के लिए पूछा है, 63 ग्राम। तो 63 ग्राम के लिए होगा 1/252 इंटू 63, 7 9 7 3
21, 42, 7 6 42, 4 1/4 मतलब 0.25 मोल। ओके, 0.25 मोल आया, जितना मोल्स हीट करना पड़ेगा 63 ग्राम्स के लिए। अब पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्ड। तो 1 मोल ऑफ दिस इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ दिस, तो 0.25 मोल ऑफ दिस विल बी फॉर्मिंग 0.25 मोल ऑफ दिस, तो नाइट्रोजन भी हो जाएगा 0.25 मोल। फिर पूछ रहा है वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ N2 इवॉल्व्ड। तो N2 अगर 0.2 मैंने बताया था 1 मोल एट STP इज 22.4 लीटर्स, तो 0.25 मोल हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा नाइट्रोजन का 22.4 इंटू 0.25, 224 इंटू 25, 56, तो हो जाएगा 5.6 लीटर्स। ठीक है, 5.6 लीटर्स वॉल्यूम आ गया। लास्ट में पूछ रहा है मास इन ग्राम Cr2O3 फॉर्म्ड एट सेम टाइम। तो मास इन ग्राम एट Cr2O3 निकालना है। तो क्या बात है, 1 मोल ऑफ दिस इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ दिस, तो 0.25 मोल ऑफ दिस विल बी फॉर्मिंग 0.25 मोल्स। तो सिर्फ मास निकालना है, तो ये कितना मोल्स बन रहा है 0.25 इंटू जो भी मास आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मास यहाँ निकाल लेते हैं, मास कैसे निकालेंगे, मास हो गया Cr का मास हो गया 52 इंटू 2 और O3 का मास हो गया 16 इंटू 3। बात मत करो लोग, 104 प्लस 48 टू 152 ग्राम। तो 152 ग्राम हुआ 1 मोल का मास। 1 मोल का मास कितना हुआ 152 ग्राम्स। तो देखो ये 1 मोल पे ये 1 मोल बन रहा है ना, कुछ नहीं नंबर सामने नंबर, तो 1 मोल हुआ, 1 मोल पे 1 मोल, तो 0.25 मोल ये बन रहा है, अभी निकाला हम लोगों ने। तो ये भी 0.25 मोल बनेगा, तो 0.25 मोल का मास कितना होगा 152 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल का मास अगर इतना तो 0.25 मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 152 इंटू 38 ग्राम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। बस एक और कॉन्सेप्ट बचा है, सर मोल कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कोई फॉर्मूला नहीं था फर्स्ट टर्म निकालने का। दोनों के लिए इक्वेशन बनाओ, a + 4d = 4 और नीचे a + 8d = कोई फॉर्मूला नहीं। कॉमन डिफरेंस a2 - a1 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं लिख लेगा। तुम एलिमिनेशन मेथड से d का वैल्यू निकाल लेगा, फिर किसी के इक्वेशन में पुट कर देगा तो a का वैल्यू निकल जाएगा। चलो ठीक है, अब थोड़ा चुप रहना। तो अब मोल कॉन्सेप्ट का आखिरी टॉपिक करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, तो दिया हुआ है गैसियस हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स C, मतलब H और C से सिर्फ बना हुआ रहेगा कंपाउंड। कंटेन्स 82.76% ऑफ कार्बन। ठीक है, तो 82.76%, बाकी का क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक 82.76% कार्बन है, तो 100% क्या है हाइड्रोकार्बन। और कार्बन अगर इतना % है तो 100 से माइनस कर देंगे 82.76 को, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल जाएगा, जो कि होगा 17.24%। तो ऐसे करके एक टेबल बता लेंगे। ठीक है, कार्बन का मास नंबर 12, हाइड्रोजन का मास नंबर 1। ठीक है, अब कार्बन का परसेंटेज
82.76, हाइड्रोजन का परसेंटेज 17.24। दोनों के मास नंबर से दोनों के परसेंटेज को डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ आया 6.89, यहाँ आया 17.24। ओके, अब जो इन दोनों में जो सबसे सिंपलेस्ट रहेगा उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। तो 6.89 इज द स्मॉलेस्ट वन, तो 6.89 से दोनों को डिवाइड करेंगे, आ गया 1, और यहाँ पे क्या तो आया 2.5। अगर 2.9 आता या 2.1 आता तो उसको 2 ले लेते, या 2.9 आने से उसको 3 ले लेते, लेकिन यहाँ पे 2.5 आया है तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको होल नंबर में लाना पड़ेगा। तो कार्बन हो गया 1 और हाइड्रोजन हो गया 2.5। 2.5 तो हो नहीं सकता, तो दोनों को डबल कर देंगे, तो कार्बन हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन हो जाएगा 5। इसको भी डबल कर दिए, इसको भी डबल कर दिए ताकि होल नंबर में आ जाए, ठीक है। अब ये हमारा हुआ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का एम्पेरिकल मास निकाल लेंगे। एम्पेरिकल मास निकलेगा 14 इंटू 12 इंटू 2, 2 कार्बन है, प्लस 5 इंटू 1, 5 हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा 29। ओके, अब फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास का 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना गिवन है 29, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 29 मीन्स 58 ग्राम्स, ठीक है। या AMU भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मोल का बात नहीं है, तो AMU भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला इतना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, सपोज हमने लिखा सपोज हमने लिखा S2O4, सपोज ये कंपाउंड है, तो अगर 2 और 4 को कैंसिल आउट कर दे तो क्या बच जाएगा, SO2 बन जाएगा। तो ये हुआ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और ये हुआ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर विल बी सम नंबर जिससे एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो नंबर ही निकालना है, तो वो नंबर क्या होगा, n इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला का एम्पेरिकल मास कितना है, एम्पेरिकल मास और मॉलिक्यूलर मास। एम्पेरिकल मास है 29, मॉलिक्यूलर मास है 58, डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा 58/29 जो कि हो जाएगा 2। तो मतलब 2 से हमें इस कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उसका फाइनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा। तो फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C4 बन जाएगा, H10 बन जाएगा। इस कंपाउंड का क्या नाम है कमेंट्स में लिखना। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे ऐसा, फिर ये टॉपिक पूरा तरह से और चैप्टर भी पूरा तरह से खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें सिमिलर क्वेश्चन है, परसेंटेज दिया हुआ है नाइट्रोजन का इतना, हाइड्रोजन का इतना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के मासेस को लिख लिया है। नाइट्रोजन का मास 82.35, हाइड्रोजन का मास 17.64, ठीक है। अब दोनों को परसेंटेज इतना इतना है, अब दोनों को डिवाइड करेंगे उनके मासेस से। तो 82.35 बाई 14 और 17.64 बाई 14, 2.35 को डिवाइड करेंगे 14 से 5.88 और 17.64 को डिवाइड करेंगे 1 से, 17.64 डिवाइडेड बाई 1, क्या कर रहा हूँ मैं, 17.64 ही आएगा। अब जो स्मॉलेस्ट है ये वाला, इससे दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5.88 बाई 5.88 और 17.64 divided by 5.88. I prefer you guys doing by yourself rather than just seeing and copying. तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो नाइट्रोजन कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3, तो फाइनली इसको लिख सकते हैं NH3। इस कंपाउंड का नाम इन कमेंट्स, ओके।
और सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला कुछ था तो यहीं तक काम हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलता तो फिर जैसे किए थे वो वाला, या वेपर डेंसिटी दिया भी रहे तो भी जैसे दिए किए थे वैसे करेंगे। तो बस हो गया क्वेश्चन। सो थैंक यू। मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया चैप्टर। अब इसके बाद हम लोग कोई और नया चैप्टर साइंस या किसी सब्जेक्ट का शुरू करेंगे। ऐसे ही साथ बने रहे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।